उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले भदोही को वाराणसी से अलग होने के बाद अस्तित्व में आए 30 साल हो गए हैं, किंतु विकास के नाम पर अभी तक झुनझुनाई भदोही बजा रहा है। भदोही के जनप्रतिनिधियों में विकास कार्य करने के लिए उतनी होड़ नहीं मचती जितनी होड़ किसी कार्य का श्रेय लेने के लिए मचती है। इसका ताजा तरीन उदाहरण एक्सपो मार्ट भदोही में स्वचालित सीढ़ी लगाने को लेकर है, जिसका श्रेय लेने की होड़ में भदोही विधायक जाहिद बेग और औराई विधायक दीनानाथ भास्कर सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने में जुटे हुए हैं। गत वर्ष जब भदोही कारपेट एक्सपो मार्ट में कालीन मेले का आयोजन किया गया, तब स्वचालित सीढ़ी को लेकर आवाज उठाई गई थी, जिसे लेकर भदोही विधायक जाहिद बेग कारपेट एक्सपो मार्ट भदोही में स्वचालित सीढ़ी न लगने के कारण विदेशी बायरों के समक्ष कालीन नगरी की बदनामी होने की बात उठा रहे थे। इसे लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पत्र भी दिया था। स्वचालित सीढ़ी लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। फिलहाल शासन द्वारा मांग को स्वीकार करके पहली किस्त जारी भी कर दी गई। अब यहीं से श्रेय लेने का होड़ भी शुरू हो गया। 8 जुलाई को औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने फेसबुक पर लिखा कि 18 जून 2024 को लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान से वे मिले थे। मुलाकात के दौरान सीपीसी द्वारा कारपेट एक्सपो मार्ट स्वचालित सीढ़ी हेतु भेजे गए प्रस्ताव की चर्चा की। दीनानाथ भास्कर के अनुसार उन्होंने दोबारा प्रस्ताव मांगा था, लिहाजा सीपीसी के सदस्य इम्तियाज अंसारी के प्रस्ताव पर 21 जून 2024 को सीएम योगी और राकेश सचान को पत्र दिया गया, जिस पर स्वचालित सीढ़ी के लिए धन स्वीकृत हुआ। आपने फेसबुक पोस्ट माध्यम से दीनानाथ भास्कर ने व्यंग भी कसा है। कुछ लोग सरकार को धन्यवाद देने के बजाय अपना हार्ड वर्क बताते हैं और सस्ती लोकप्रियता के लिए समाचार छपवाते हैं। फेसबुक पोस्ट की अंतिम लाइन में जो वाक्य लिखे गए हैं उसमें छुपी चेतावनी भी है। औराई विधायक का कहना है कि सहयोग देने वालों को याद किया जाना चाहिए, अन्यथा भविष्य में उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। भले ही खुलकर औराई विधायक ने किसी का नाम नहीं लिया, किंतु लोगों ने यही समझा कि यह निशाना सीधे भदोही विधायक जाहिद बेग पर लगाया जा रहा है। यह तो रही औराई विधायक दीनानाथ भास्कर की बात। अब बात करते हैं भदोही विधायक जाहिद जमाल बेग की। भदोही विधायक ने 1 अगस्त को एक पत्र फेसबुक पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने विधानसभा के द्वितीय सत्र 2024 में पूछे गए प्रश्न का हवाला दिया है। भदोही विधायक ने प्रश्न किया है कि क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के अंतर्गत कारपेट एक्सपो मार्ट में स्वचालित सीढ़ी लगवाए जाने के प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30 सितंबर 2023 को उन्हें प्राप्त हुआ है। यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई? उसका जो जवाब मिला है उसमें उल्लिखित है कि प्रश्नकर्ता श्री जाहिद बेग माननीय सदस्य विधानसभा का जनपद भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में स्वचालित सीढ़ी लगाए जाने के लिए 30 सितंबर 2023 का नहीं बल्कि 9 अगस्त 2023 को जो पत्र प्राप्त हुआ है, उसी क्रम में स्वचालित सीढ़ी के लिए 303,58,000 के सापेक्ष दिनांक 4 मार्च 2024 के माध्यम से प्रथम किस्त के रूप में 1,51,79,000 वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है, जो 19 मार्च 2024 को निर्माणदायी संस्था को उपलब्ध भी करा दी गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा स्वचालित सीढ़ी की प्रक्रिया शुरू है। अब देखने वाली बात यह है कि औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने अपनी ही फेसबुक पोस्ट पे लिखा है कि वे लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान से 18 जून 2024 को मिले थे। दोबारा सीपीसी सदस्य इम्तियाज अंसारी के पत्र के साथ अपना कवरिंग लेटर लगाकर 21 जून 2024 को पत्र दिया था, जबकि भदोही विधायक जाहिद बेग ने जिस प्रश्नावली के जवाब की कॉपी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, उसके अनुसार मार्च 2024 के पहले ही स्वचालित सीढ़ी के लिए धन स्वीकृत हो चुका था। तभी तो 4 मार्च 2024 को प्रथम किस्त आवंटित कर दी गई। खैर, मेरा यह मानना है कि भदोही जिले के विकास के लिए सभी विधायकों और सांसद को मिल बैठकर विकास की रूपरेखा बनानी चाहिए।
पार्टी हित से अलग हटकर, बल्कि यह होना चाहिए कि सांसद, विधायक, जिला पंचायत और नगरीय क्षेत्र में चुने गए सभी जनप्रतिनिधियों के बीच तारतम्य स्थापित होना चाहिए। किंतु ऐसा होता नहीं है, बल्कि होता यह है कि कोई योजना पास भी हो गई तो उसका श्रेय लेने की होड़ लग जाती है, जिससे जनता भी भ्रमित होती है। सोचने वाली बात यह है कि विकास की इबारत लिखने का दावा करने वाले जब श्रेय लेने की होड़ में आपसी तालमेल ही नहीं बिठा पा रहे हैं तो विकास की रूपरेखा कैसे तय होगी। हालांकि भदोही विधायक जाहिद बेग ने दूसरी किस्त जारी करने के लिए दोबारा लेटर 1 अगस्त को फिर दिया है। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।